नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध दरोगा भर्ती 2023 की रिगार्डिंग। दोस्तों, फाइनली 16 जुलाई को बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जिसमें 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक आपको क्रमानुसार, कोई भी अलग अलग नहीं, आपको एक से सीरियल वाइज आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। आप कहीं से आप मिला लीजिए, ये गलत नहीं होने वाला है। और दोस्तों, आप कोई भी वीडियो देखे हैं, कितने भी वीडियो देखे हैं, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितने प्रश्न राइट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, कीव राजधानी है। तो दोस्तों, कीव राजधानी जो है यूक्रेन के है। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच वार के बाद में यूक्रेन कंट्री काफ़ी ही हाईलाइटेड हो चुकी है और उससे संबंधित बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। दोस्तों, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होती है। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन का उदाहरण है। तो दोस्तों, हिमालयन भालू जो विशाल जो प्रजाति हैं, ये दुर्लभ जातियाँ का उदाहरण है, ना कि संकटग्रस्त जातियाँ का। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी संकटग्रस्त जातियाँ लगा दी है। इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ जातियाँ का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी नमक पानी वाला जो झील है चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। सोलर सेल बने होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, अर्ध चालक के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश नहीं है। दोस्तों, धुरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी देश शामिल थे, जबकि ब्रिटेन देश शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर माना जाता है। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़े हैं और 82.5 डिग्री पूर्व मार्क के चले आए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, बाधु बागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है यहाँ पे जो बधवा जोर गम, बध जोर गम, आधा आधा लगा, ये आंसर नहीं होगा। इसका तो सीधा जो आंसर होगा दोस्तों, बधु जोर आगम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोलों को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2.74 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीवीटीसी विकास मिशन विकास से संबंधित है। ये जो संबंधित है साइबर क्राइम सेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ANSIL जो है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं। ये कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सैनिकों को अनुदान जो दिया जाता था उसको अमरम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अनाईमुड्डी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। दोस्तों, एक अच्छे लेवल का ये प्रश्न कहा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों को आधारित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे जो माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है, हरात्मक माध्य होता है, सब आधारित होता है, जबकि माध्यिका नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो लेखक है राजा
राम मोहन राय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बी पर जो खबरों में था यह क्या है? दोस्तों हाल ही में जो बी पर जो आया था एक चक्रवात है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में कौन से तापहीतु परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? तो कहलगांव जो है बिहार में है, ना कि महाराष्ट्र में। दोस्तों एक यहाँ पे देख सकते हैं तिरोडा आगे पूछा जा सकता है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है तो इसका 1/6 भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तो तरलता घट जाती है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से जो बैंक होते हैं आरबीआई को ज़्यादा धन देते हैं, जिससे मार्केट में तरलता घट जाती है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार प्रपात संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि वो अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 20% का लाभ होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 50% होगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पायरेट फिल्मों कंटेंट को रोकना तथा आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो कठियावाड़ी किसान के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 39, यहाँ पे मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन था वो क्या कहलाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दरोगा लाइक प्रश्न है। दोस्तों इसको जो कहा जाता था फीफ कहा जाता था। इसका राइट आंसर फीफ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। नेक्स्ट प्रश्न है, नवनिर्मित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका सदस्य है, तुर्की है, फ्रांस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि G20 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो गुड़हल और सरसों में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो टेनिस से। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल ने प्रदान किया था। प्रश्न विधान परिषद से संबंधित है, पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं जा रहा है। इसका क्या आंसर होगा? इसमें ऑप्शन में दे रहा है 1/4, 1/3, 3/4, 1/6, तो शायद इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 1/6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जी का मान पूछा गया है। दोस्तों इसका जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, डेमो शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों डेमो में होता है जनता और कृषि में होता है शासन, यानी दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जनता होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFYB कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो इसके 7 साल पूरे हुए हैं। दोस्तों ये 2016 में इसकी शुरुआत किया गया था और 2023 में इनके 7 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, शायद यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल 25 से पूछा गया है,
इसमें अंतःकरण है, यानी यहाँ पे देखें इसका जो सही आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नामीबिया मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पी.के. श्रीवास्तव है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, 1/10 चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व नहीं किया हूँ आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधन जो वर्षों के उपयोग के समाप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाता है, अनवीकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों को परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं तो जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किससे है, तो एससी जाति से, अनुसूचित जाति से है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, कौन से भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है BSNL एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जबकि टाटा मोटर्स, रेनबॉक्सी, एशियन पेंट्स ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर, भारत में स्वदेशी फ्लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी हथियार क्षमता में 5वें जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइथन 5 जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, रामनाथ कोविंद जो बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न पूछा गया है कि नाफ्ता झागड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो नाफ्ता झागड़ी जो परियोजना है ये जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चमगादड़ तथा पक्षी का जो पंख है ये एक समजात अंग है। चमगादड़ तथा पक्षी का जो पंख है एक समजात अंग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि E20 क्या है, E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को E20 कहते हैं। नेक्स्ट है, एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे, तो शॉन कॉनरी होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। दोस्तों ये दरोगा लेवल का प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा 124 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IPL 2023 की विजेता टीम कौन सा है, CSK चेन्नई सुपर किंग्स जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है, तो इसका जो उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे फंस जाएंगे, विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और कानून न्याय मंत्री के में इसका राइट जो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, और वही राज्य में अगर पूछा जाए तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, NVS 01 क्या है, तो NVS 01 अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपग्रह लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है जो यहाँ पे पुरस्कार से कोई संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पुरस्कार पूछा गया है। दोस्तों अगर आप पेपर दिए हैं तो आप बता सकते हैं कि कौन सा पुरस्कार पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों ये मैथ का प्रश्न पूछा गया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किए थे, वो भगत सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान की SI मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, केबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो केबी लामजाओ जो स्थित है
मणिपुर में स्थित है। प्रश्न कम दिख रहा है पर आप लोग को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये जो प्रश्न पूछा गया है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है तब फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्थोमेलोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकते। दोस्तों खनिज पदार्थ खत्म हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कृषि से संबंधित है। इसके समर्थन मूल्य के बारे में पूछा गया कि कौन जारी करता है? तो इसका जो जारी करता है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग जारी करता है। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर दोस्तों पता चल नहीं रहा है ये कौन सा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, शायद लिखा हुआ जल में अणुओं की अर्थ परागम झिल्ली द्वारा गति करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परासरण विधि द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं शायद लिखा हुआ अति सियो सने को मार्ग है जहाँ निकु सनायप वाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अहंकार से युक्त है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कैप्टन कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉफ डुप्लेसिस बनाए गए हैं विराट कोहली के बाद में। यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और 100 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ से प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों सीरियल वाइज 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक सारे प्रश्न देख लिए हैं। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं लगभग 99% एक्यूरेसी है। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो गई हो, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग प्रश्न सही हैं। अगर आप इस हिसाब से मिलाते हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।